वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है एकादशी का महात्म्य। आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। हर कृष्ण भक्त को, जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो कृष्ण में लीन रहना चाहता है, उसे यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं। एकादशी व्रत का महत्व अतुलनीय है। एकादशी का अर्थ है 11। यह व्रत 11 प्रकार से जीव मात्र को मोक्ष प्रदान करता है। हर माह 2 एकादशियाँ आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार 12 महीने में कुल 24 एकादशियाँ होती है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास की 2 एकादशियों को क्रमशः पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशियाँ हैं। जो व्यक्ति वर्ष भर एकादशियों का व्रत रखता है वह भविष्य के सभी पापों से बच जाता है। इस व्रत में उपवास का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति पूरे दिन उपवास करता है वह श्री कृष्ण के चरणों में निवास करता है। पुराणों में कहा गया है कि केवल फल खाने से ही इस व्रत को करने वाले को गोलोक की प्राप्ति होती है। एक बार भोजन करके व्रत करने वाले भावी मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी और आम लोग एकादशी का व्रत करते थे और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करते थे। जो भक्त एकादशी का व्रत रखता है उसे आधी रात तक जागना चाहिए और भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। प्रभु नाम का स्मरण अनेक सुखों से युक्त है। साथ ही भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, धुन बजाते रहना चाहिए, भजन गाना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख देता है और परलोक को सुधारने वाला माना जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए यह व्रत अवश्य फलदायी होता है। नारद जैसे देवर्षि भी इस व्रत की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते। जो भक्त यह व्रत लेता है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा उतरती है। इस व्रत को करने वाले भक्त को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देता है उसे सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है। यदि 12 के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रदोष हो तो उसे पारणा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि खंडित तिथि न हो तो अतिथि गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराने के बाद उनका पालन करें। जो व्यक्ति आषाढ़ सुद 11 अर्थात देवशयनी एकादशियों से लेकर कार्तिक सुद 11 यानी कि अर्थात देव दिवाली या प्रबोधिनी एकादशी तक 26 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, अर्थात जो 4.5 मास की एकादशियों का व्रत करता है उसे भी महाफल प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं को अपने पति से विदा लेने के बाद ही यह व्रत करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों का कहना है कि इस व्रत के प्रवर्तक द्वापर युग में अवतरित भगवान श्री कृष्ण है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे व्रत से गोलोक और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। साधक को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर और मन को साफ रखना चाहिए। झूठ का त्याग करना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि के समय भजन कीर्तन कर पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के महात्म्य को जानकर व्रत करने वाला भावी मनुष्य का अवतार सफल हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनके माता पिता कुयोनि से छुटकारा पाते हैं और स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए।